क्या घटना, पहले बताओ कि कौन थी और आपकी कौन लगती है? मेरी बहन। आपका क्या नाम? मेरा पंकज कुमार राम। बोल। और उनको अचानक से पेट में दर्द हुआ तो हम लोग उसका जो है अल्ट्रासाउंड कराएं जुमापति में। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो है उसका 20 mm का गोल्ड ब्लाडर में पथरी निकला। तो हम लोगों ने रमैया केयर में जाकर बात किया ऑपरेशन का। 6 तारीख को जाँच वाँच हो गया, 6 तारीख को 7 को ऑपरेशन हुआ। 7 को ऑपरेशन होने के बाद जो है वो 4-5 दिन रखने के बाद बोलता है आपका पेशेंट सीरियस है, लीवर में इन्फेक्शन है, आप बाहर लेके जाइए। बाहर हम लेके गए, भागलपुर लेके गए, पटना लेके गए, दोनों जगह से रेफर करते हुए हम चले गए हावड़ा, कोलकाता, अपोलो में। वहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्चा करने के बाद एक मेरा बहन बच्चा, उसका 2 छोटा छोटा बच्चा है, घर द्वार को गिरवी रख दिए हम, लेकिन हम लोग उसको बचा नहीं पाए। कल 3:35 में उसकी मृत्यु हो चुकी है। कहाँ मृत्यु हुई है? मृत्यु कहाँ हुआ? और हावड़ा अपोलो में। एक मिनट, फिर से कहाँ हुई? हावड़ा अपोलो में, अपोलो हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग फिर अपना सब कागजी कार्रवाई जो हॉस्पिटल का होता है वो करने के बाद हम लोग लगभग रात को 11 बजे वहाँ से निकले और सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और फिर आने के बाद जो है हम लोग ये सब। इस बीच में कितना खर्चा हुआ, क्या दावेदारी है और क्या बकाया पड़ा हुआ? हम लोगों को बॉन्ड पेपर लेके ही छोड़ा गया बॉडी को। लगभग 11 लाख कुछ बाकी था, जिसमें कि 1 लाख रुपये हम घर जो गिरवी रखे थे और व्यवस्था किए। उसमें मेरे से 3 को चेक लिया गया, साइन कराया गया और बोला कि आपको ये पैसा पेड करना है। और 6,78,000 रुपया कुछ जो है हम बिल है मेरे पास, वो पेमेंट किए हम अपने से। और इतना जो 11 लाख रुपया है उनको देना है, जो हमसे बॉन्ड पेपर में साइन करा के बॉडी को छोड़ा गया है। ठीक है। हम यहाँ जीरावाड़ी थाना में आए हैं आवेदन देने के लिए कि कुछ न्याय मिले, हम लोग को मुआवजा दिलाया जाए। हमारी बहन का छोटा छोटा 2 बच्चा है, उसका संसार उजड़ चुका है। उसका पति रिक्शा चालक है, घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। तो हम लोग अब घर सारा चला जाएगा तो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे छोटा छोटा बच्चा को? बहन का क्या नाम है? नीतू देवी। यहाँ ऑपरेशन भी हुआ था? जी सर। कितना खर्च हुआ था यहाँ पे? यहाँ 37-38 हज़ार रुपये लगभग लगा। अच्छा, वापस आने के बाद रमैया हॉस्पिटल से जाके भेंट किए, बात किए? हमको सर समय नहीं मिला, हम जो बाहर निकल गए जब से ये लोग यहाँ से रेफ़र किए हैं तो फिर हम रुके नहीं। आज उसका बॉडी का हम लेके ही वापस आए हैं, फिर हम साहिबगंज में कदम नहीं रख सके थे। शुरू में क्या बताया था, ऑपरेशन किस तरह से हो? शुरू में तो बताया था कि वो नहीं बताया था, हम ही तो बताए थे, लेकिन उसने जो है अपना तरीका से जांच नहीं किया। एक बार भी डायरेक्ट ऑपरेशन कर दिया। 8 बजे का बोल के रात को 1 बजे के बाद ऑपरेशन किया गया। 8 बजे का टाइम था ऑपरेशन करने का। तो क्या बोला 1 ऑपरेशन है, उसके बाद फिर तुम्हारा होगा। तो जो स्टाफ सब रहता है बरगलाने में, वो लोग रहता है, बस 1 घंटा में हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, अब इस बार हो जाएगा। और रात को 1 बजे के बाद ऑपरेशन किया है। कौन डॉक्टर किया था? जितेंद्र शर्मा। ऑर्गन का क्या मामला है कि है नहीं है? अच्छा, डॉक्टर क्या बोला कि? नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं सत्य सत्य यूट्यूब न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। खबर एवं विज्ञापन के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गया है, उस पर संपर्क करें। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। साहेबगंज से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जो सिर्फ एक अस्पताल पर नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिस रमैया हॉस्पिटल में इलाज को भरोसा माना जाता था, आज वही हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग की जांच के दायरे में है। सवाल यह नहीं कि जांच शुरू हुई या नहीं, सवाल यह है कि इतनी देर क्यों। 7 नवंबर को नीतू नाम की महिला का गोल्ड ब्लडर ऑपरेशन किया जाता। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पर अब लापरवाही और योग्यता को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। 4 दिन बाद मरीज की हालत बिगड़ती है, हायर सेंटर रेफर किया जाता। अंततः 4 दिसंबर को कोलकाता में मरीज की मौत हो जाती है। अब सवाल उठता है कि ऑपरेशन के बाद मेडिकल मॉनिटरिंग में घोर चूक हुई। क्या समय रहते मरीज को रेफर किया गया? और समय पर बड़ा सवाल, क्या रमैया हॉस्पिटल को ऐसे ऑपरेशन की अनुमति थी? स्वास्थ्य विभाग वर्षों से निजी अस्पताल की जांच की बात करता है, लेकिन क्या आज की यह घटना विभाग की उदासीनता का परिणाम नहीं है? अगर अस्पताल में मानक प्रक्रिया का पालन हो रहा है तो मरीजों की मौत कैसे हुई? अगर मानक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है तो स्वास्थ्य विभाग अब तक मूकदर्शक क्यों बना रहा? मरीज के परिजनों ने जीरावाड़ी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, प्राथमिक भी दर्ज हो चुकी है। क्या केवल एफआईआर नया की गारंटी है या फिर यह मामला फाइलों में दबा दिया जाएगा? आज जांच टीम प्रारंभिक जांच में कुछ त्रुटियों की बात मान रही है। क्या इन त्रुटियों की कीमत एक महिला की जान थी? स्वास्थ्य विभाग को अब यह तय करना होगा कि वह सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने वाला विभाग बनेगा या जवाबदेही तय करने वाली संस्था।
क्योंकि यह मामला सिर्फ नीतू की मौत का नहीं बल्कि साहेबगंज की जनता का स्वास्थ्य और सुरक्षा के भरोसे का है। इलाज कराने आए थे, उसका ऑपरेशन हुआ। अच्छा, तो क्या हुआ ऑपरेशन में? कौन किए? डॉक्टर कौन किए? जितेंद्र शर्मा, इनका डिग्नेशन क्या है? MBBS जनरल सर्जन। तो किस कंडीशन में आए थे और किस कंडीशन में गए? कंडीशन उनका आने से पहले उनके जो घर वाले आए थे पहले कि इस चीज़ का ऑपरेशन हमको कराना है, वो पहले से रिपोर्ट लेके आए थे अपना कि पथरी है गोल्ड ब्लैडर में, उसको निकालना है। तो हम लोग बोले पेशेंट लाइए, तो बोले वो आने की स्थिति में नहीं है, तो ब्लड जांच कैसे करेंगे? तो घर से ब्लड कलेक्ट करना होगा। मेरा स्टाफ जो है ब्लड से कलेक्ट किया, वहाँ से घर से ब्लड लेके आया, उसका यहाँ जांच हुआ। जो भी जांच है ऑपरेशन के रिलेटेड गोल्ड ब्लैडर निकाला गया। पोस्ट ऑफ के बाद यहाँ से रेफर हो गया था। रेफर होने के बाद कहीं और जाकर के इलाज किया, उस दौरान वहाँ पर उनकी मौत हुई। इसी को वो कह रहे हैं कि यहाँ जहाँ पहले यहाँ एडमिट हुए थे रवैया में, उनके मतलब उनकी वजह से यहाँ हमारे पेशेंट का मतलब केस खराब हुआ। हम लोग वही बनाए यहाँ पर, हम लोग मेडिकल टीम किया गया। हम लोग जाँच के लिए आए हुए हैं कि क्या क्या यहाँ पर हम लोग अपना देख लिए हैं, बाद में उसका सर एक आरोप था उनकी डिग्री की जांच हो कर रहे हैं। हम लोग उसके सर्टिफिकेट भी हम लोग जो नहीं अभी हमारे पास नहीं, उसके पास नहीं था, तो हम लोग मंगवाए हैं। तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं MS है जी, इसका जो भी सर्टिफिकेट है वो लगा देते हैं, तो फिर हम बात करेंगे। अभी तो हम लोग जो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, उसमें तो पेशेंट का जो भी है जो वाइटल साइन वगैरह जो भी सब अपडेट किया हुआ है, डॉक्टर्स का विजिट भी है, लेकिन इसमें डेट वाइज नहीं है। किसको चूतियाँ है सर, हम लोग करके बात करें। सरकार के मानक के स्टेशन तो है यहाँ पर, फायर का सेफ्टी का भी स्टेशन है, आपका जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का उसका भी आपका लाइसेंस मिला हुआ है। तो लाइसेंस तो ठीक है। मेडिकल वेस्टेज का सर इंतजाम यहाँ पे है, मेडिकल का वेस्टेज जो होता है। हाँ, वो बायोमेडिकल वेस्ट का भी है जी।